स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर आता हूं। तो आज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में आप जानेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है उसे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, एटॉमिक मास हमने पहले किया था। एटॉमिक मास का मतलब है कि किसी एटम के मास को जानना। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल्स के मास के बारे में जानना। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, CO2 एक मॉलिक्यूलर है। अगर ये मॉलिक्यूल जो CO2 है, इसी का मॉलिक्यूलर मास जानना हो तो सबसे पहले हम C और O2 को अलग अलग लिखेंगे और इसके बाद जो C और O का एटॉमिक मास है उसे नोट करेंगे और उसके बाद हम इन्हें ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर CO2 यानी C+O+O को लिखा हुआ है और C का एटॉमिक मास है 12, O का एटॉमिक मास है 16 और फिर जो O2 लिखा हुआ था उसे हम O को 2 बार लिखेंगे और फिर दूसरे O यानी O का एटॉमिक मास है 16। तो इसी तरह से आप 12, 16 और 16 को ऐड करेंगे। आपके पास जो भी इसका कैलकुलेट आएगा वही आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने पर आप देख सकते हैं आपके पास 44 की वैल्यू आएगी। अब इसे हम किसी यूनिट के जरिए दर्शाएंगे। तो यूनिट आप लोगों को पता ही है, हम इसे रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u से। तो इसी के साथ जो है हम 44u यानी कि इसकी यूनिट को साथ में लिखेंगे। तो इसी तरह से आप CO2 का मॉलिक्यूलर मास देख सकते हैं और इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल्स के मास को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मॉलिक्यूलर मास पर एक वीडियो। तो चलिए अब हम इसी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन विच इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो भी आपके एटॉमिक मास होते हैं उन सभी एटॉमिक मास को आप अगर ऐड कर देते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के सब एटॉमिक जितने भी उसमें एटॉमिक होते हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।